जिंदगी एक किराए की घर है, क्या बात। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा कि जिंदगी एक किराए। तो आप भी इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को जल्द इस इजलास में आने की तौफीक अता फरमा दे, कहिए आमीन। तो मैंने कुरान मुक़द्दसा की एक छोटी सी आयत करीमा तिलावत की, जिसका सादा सा तर्जुमा यह है, वो लोग खुशकिस्मत है जिसका सादा सा तर्जुमा यह है, जो लोग खुशकिस्मत है वो जन्नत में है, इसी तरह से जो लोग बदबख्त है वो जहन्नम में है। इस दुनिया के रंगमू में इंसान जब आंखें खोलता है तो दुनिया उसे चारों तरफ से घेरना शुरू कर देती है। जिस तरह कुएं का मेंढक कुएं का बेंगा ये समझ लेता है मेरा दुनिया कुआं है, इसी तरह से कमअकल इंसान ये बावर कर लेता है मुझे हमेशा इसी दुनिया में रहना है। और अगर बिलफर्ज मरना भी होगा तो फना हो जाएगा, हड्डियां खस्ता हो जाएगी, जिस्म के आज़ा टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और इससे इस दुनिया के बारे में कोई सवाल नहीं किया जाएगा। मगर इस दुनिया में अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, उन्होंने बताया कि तुम्हारी ये तस्वुर इंतहाई गलत है, ये दुनिया इम्तिहान गाह है, यहाँ तुम्हें आजमाने के लिए भेजा गया है। यहाँ की तुम्हारी हर हरकत और हर सुकून का हिसाब होगा। इस दुनिया के बसने वाले इंसान नेक अमल करेंगे, सही रास्ते पर चलेंगे, हक व सदाकत के इल्म बरदार रहेंगे, खालिक कायनात के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे, फिर मरने के बाद कामयाबी उनका कदम चूमेगी। और अगर इस दुनिया के बसने वाले इंसान सरकशी और गुरूर के रास्ते पर चलेगा, खुदावंद कुद्दूस की नाफरमानी करेगा, अल्लाह की बनाई हुई ज़मीन पर अकड़ कर चलना चाहेगा, जुल्म सितम की चिंगारियों से अपना भाइयों को जलाना चाहेगा, जब एक दिन आएगा उससे पूछा जाएगा तुम्हें 2 हाथ दिए गए थे ताकि तुम किसी कमज़ोर की मदद करो, तुम्हें पाँव दी गई थी ताकि तुम अल्लाह के इबादत के लिए मस्जिदों में जाओ, तुम्हें अकल खोपड़ी दी गई थी ताकि तुम बातिल के ताकतों को मक्कारियों को शिकस्त दे सको और हक की आवाज़ को बुलंद कर सको। क्या तुम लोगों ने ऐसा किया? अगर ऐसा ना किया फिर याद रखो जहन्नम की दहकती हुई आग में डाला जाओगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों, प्यारे भाइयों, नौजवानों, बच्चों, प्यारी माँ बहनों, इस दुनिया में हम और आपको चंद दिन रहना है। बादशाह हो या फकीर, सरमदार हो या मजदूर, कवि हो या कमज़ोर, अक्लमंद हो या बेवकूफ़, मर्द हो या औरत, जाहिल हो या पढ़ा लिखा, सबको एक दिन यह दुनिया छोड़नी होगी। यहाँ का सीम वज़र, माल व दौलत, जायदाद, दुकान, कोठियाँ, कोई आपका काम नहीं आएगा। वही चीज़ें काम आएगी चंद रिकाते नमाज जो हमने खुलूस नियत से अदा की, चंद मीठी बातें जो हमने किसी मजबूर को, बेकस को इत्मीनान दिलाने के लिए की है, यही चीज़ें हमारे काम आएगी। कि हश्र में कैफियत सारी खुल जाएगी, बेनमाजी की सूरत बदल जाएगी, कि बेनमाजी हमारा कहाँ मान लो, हक ने जो कुछ कहा उसको पहचान लो, कि आग दोज़ख की तुमको निगल जाएगी, बेनमाजी की सूरत बदल जाएगी। माशाअल्लाह। काली कमली वाले जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
औरत के शिकम से बच्चा पैदा होता है और आधा बच्चा अंदर हो आधा बच्चा बाहर हो, लेकिन उस वक्त भी औरत को होश है कि मेरा आधा बच्चा अंदर है आधा बच्चा बाहर है। अल्लाह के महबूब काली कमली वाले जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उस वक्त भी नमाज माफ नहीं है। आज हमारे कितने नौजवान हैं, कितने बुरे हैं, अगर थोड़ा सा चोट लग गया तो नमाज ही छोड़ देते थे। यहाँ तक कि नमाज छोड़ना बताया गया है। काली कमली वाले जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज छोड़ने वालों को काफिरों की सफों में खड़ा कर दिया जाएगा। अबू जहल, शद्दाद, कारून, बड़े बड़े जल्लाद के साथ उसका हशर होगा। इसीलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, प्यारी माँ बहनों, आज दिन से यहाँ से अहद करके इस जलसा से उठो। इंशाअल्लाह जब तक हमारी हयात रहेगी, जब तक हमारी सांस चलेगी, इंशाअल्लाह नमाज पढ़ते रहेंगे। इंशाअल्लाह पढ़ेंगे तो दीन कहते उस काम को जिस काम को अल्लाह पाक ने मना फरमा दिया उससे बाजा जाने को बिला चूमोचरा अपने ज़िंदगी में दाखिल करने का नाम दीन है। आज हमारे ज़िंदगी में पैसा है, ज़मीन है, दौलत है, जायदाद है, तमाम चीज़ है, अगर नहीं है तो ताइदार मदीना काली कमली वाले जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा नहीं है। एक वक्त था जब मुसलमानों की शान व शौकत का डंका बज रहा था, हर शोबे में कामयाब थे, वो कुल 313 थे, हवाओं का रुख मोड़ दिया करते थे। आज हम लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में, अरबों की तादाद में, खरबों की तादाद में भी दुश्मनों का रुख मोड़ नहीं पाते। जिस कौम ने दुनिया को जीने का ढंग सिखाया है, जिस कौम ने अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाई है, वही कौम आज जलील वखार हो रही है। वही इस्लाम के नाम लेवा आज हर जगह शिकस्त खा रहे हैं। कभी हमने इस बात को सोचा है? सोचने और समझने की ज़रूरत है। ज़ाहिर है कि जिन बात ने हमें तरक्की की मनाजिल तय कराई थी, जिन खूबियाँ ने हमें बमरूज पर पहुँचा दिया था, वही खूबियाँ अगर हम फिर से पैदा करें तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह कामयाबी हमारी कदम चुमेगी। वक्त पूरा हो गया, अब आज़ान होने वाली है कि ज़िंदगी एक किराए की घर है, क्या बात, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। कि ज़िंदगी एक किराए की घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। कि मौत आवाज़ देगी जब तुमको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। अल्लाह के महबूब काली कमली वाले जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को चारों तरफ से सहाबा इकराम घेर लेते, अल्लाह के महबूब से पूछते हैं, ए अल्लाह के महबूब बता दीजिए सबसे अच्छा इंसान कौन है, अक्लमंद इंसान कौन है, बेहतर इंसान कौन है, आला दर्जे का इंसान कौन है। अल्लाह के महबूब काली कमली वाले अपनी मीठी जुबान से फरमाया सबसे अच्छा इंसान वो है जो मौत से पहले मौत की तैयारी कर ले। करेंगे इंशाअल्लाह मौत की तैयारी, इंशाअल्लाह सब साथी तैयार है। कि फिक्र दुनिया करके देखा, फिक्र दुनिया करके देखा, फिक्र उकबा करके देख, अरे सबको अपना करके देखा, रब को अपना करके देख। हम परदेसी तुम परदेसी, हम परदेसी तुम परदेसी, हम परदेसी तुम परदेसी, ये सारा जग बेगाना है। हम परदेसी तुम परदेसी, ये सारा जग बेगाना है। कौन रहा है कौन रहेगा, सबको एक दिन, बोलिए ना हो, सबको एक दिन जाना है। इसीलिए सबसे अक्लमंद इंसान वही है मेरे भाई जो जाने से पहले जाने की तैयारी करे। इंशाअल्लाह हम लोग जाने की तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। दोस्तों आप देख रहे हैं NB मीडिया यूट्यूब चैनल। इस तरह का वीडियोस आपको मिलता रहेगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना।
اور اس ویڈیوز کو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کرنا. پھر ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیوز لے کر. تب تک اجازت دیجیے. السلام علیکم. خدا حافظ.